चलो यहाँ से, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। लड़की ये मशरिक है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मशरिकियत है यहाँ। मगरिब वाले जितना इसकी तरफ बढ़ेंगे, मशरिक उतना ही दूर होता जाएगा मगरिब से। क्या तुम डूबता हुआ सूरज देखना चाहोगी? यही एक चीज है यहाँ जिस पर कोई असर नहीं करती। मुझे बेहद अफसोस है कि हमें इन हालात में मिलना पड़ा। तुम्हारी सलामती के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारा सामान बहिफाजत मेज पर रखा है। बैग में हर चीज मौजूद है सिवाय मेकअप के सामान के। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? अब तुम्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना ये चेहरा भूलना नहीं, ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा। अलविदा अलीना। एक जाना पहचाना शख्स बैठा है यहाँ, अदिल का दोस्त। तुम्हें याद नहीं है क्या? कश में मिले थे हम इससे। कहाँ? वो उधर पीछे बैठे। गुजरते हुए नजर पड़ी थी उस पर अपनी वाइफ के साथ शायद। मुझे लगता है मेरी बीवी में बहुत मोहब्बत है। रेस्टोरेंट में आते हुए मेरी अचानक उस पर नजर पड़ी तो मुझे देखकर चौंक सा गया वो। डार्लिंग बीवी नहीं है वो। क्या मतलब? कश में जो मिली थी वो ये तो नहीं थी। याद नहीं मुझे। अच्छा बिल मंगवाओ ना सलीम। प्लीज बिल ले आओ बेटा। उमर आज अम्मी की तरफ ही रुकेगा। सच कह रही हो तुम? अम्मी की कॉल आई थी, कह रही थी कि वो सो गया है। और वैसे भी सुबह तो वो आ ही रही है मेरी हेल्प के लिए। अच्छा कितने लोग आ रहे हैं कल शाम? अदील, आलिफ और अली भाई, फरीदा भाभी और उमर के दोस्त भी हैं कुछ। और कोई खातून? अच्छा तुम्हारी अम्मी सुबह ही तो नहीं आ जाएंगी? अम्मी से मैंने कह दिया दोपहर से पहले ना आए। कब जल्दी से लाओ। तुम भी ना।
तो यहां हो तुम। एलिफ। क्या? एलिफ, तुम लोगों से अलग क्यों खड़ी हो? लोगों से? प्लीज, मजाक नहीं कर रहा मैं तुमसे। कब से अकेला खड़ा हुआ यहां आने के लिए एलिफ तुम ही ने कहा था, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस फजूल शोर शराबे से कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। रिलैक्स हो जाओ तुम। कितनी प्यारी हवा है। बोर हो गई तो वापस चलते हैं। नहीं, पता नहीं, मालूम नहीं। चलो बिल देकर निकलते हैं यहां से। डार्लिंग, देखो कल मैं उम्र की बढ़ते में नहीं जा सकूंगी। नहीं जाने की कोई वजह? बस यूं ही। ये क्या बात हुई? मैं उन्हें कह चुका हूं हम आ रहे हैं। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है एलिफ? कुछ तो ख्याल करो तुम मेरा। ओके तो ठीक है, हम चलेंगे, इत्मीनान रखो। मैं अभी अंदर जा रही हूँ मेरी जान। आओ ना, सब लोग देख रहे हैं, अजीब लग रहा है। जाके देखूं क्या? अली भाई, छोड़ो, निकलो। हाँ फरीदा, बोलो। अली, कहाँ रह गए तुम? क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? रात का 1 बज रहा है। तुम सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना, मुझे देर हो जाएगी। खाना बना लिया है मैंने, आके खा लीजिएगा। ओके डार्लिंग, ऐसा करो कि तुम उसे फ्रिज में रख दो, मैं खा लूंगा उसे गर्म करके। तुम सो जाओ। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रख रहा हूँ। अली, हाँ? कल का भूलिएगा नहीं, हमने प्रॉमिस किया है। पता है, देखते हैं। इसमें देखना क्या है अली? उसकी कॉल फिर आई थी। खुदा के लिए बहाने मत बनाओ, उनसे कह चुकी हूँ कि आ रहे हैं हम। कोई गिफ्ट वगैरह भी तो लेना होगा उसके लिए। वो ले लिया है मैंने, बस हमें जाना है कल। ठीक है। अच्छा अब ऐसा करो कि तुम सो जाओ, बाद में बात करेंगे। बाय। ठीक है। अदेल, आओ ना, सब लोग देख रहे हैं, अजीब लग रहा है। माफ करना। हो सकता है एलिफ घर चली गई हो। नहीं, घर गई होती तो अब तक पहुंच चुकी होती। फोन भी नहीं पिक कर रही। ये सब जानबूझ के कर रही है वो। आखिर चाहती क्या है? मैं बहुत तंग आ गया हूं उसकी इन सब हरकतों से। थेरेपी के लिए तो जा रही है ना डॉक्टर के पास? नहीं जा रही है वो, मुझे तो मालूम ही नहीं है, जबकि उसका बिल भी पे हो रहा था। मगर तुम दोनों तो साथ जाते थे ना? मैंने जाना छोड़ दिया था। बहुत अरसे तक हम दोनों साथ जाते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ कपल थेरेपी से। अलीना, मैं उसका मसला नहीं, उसका मसला कुछ और है। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर तो खुद टेंशन में, क्या कहेगा? वो भी परेशान है। क्यों परेशान हो रहा हूं उसके लिए? और हैसियत क्या है मेरी? क्या लगता हूं उसका मैं? शौहर हो तुम उसके। थैंक्स अलीना। चलो ठीक है, घर चले जाओ अब तुम। नहीं सर, अभी कुछ काम निपटाने हैं मुझे। रात काफी हो गई है, घर जाओ। चलें, ठीक है सर। सुनिए सर। हाँ? वो आदमी कल आ रहा है ऑफिस। कौन सा आदमी? वो जो जर्नलिस्ट है, चीफ ने कहा है आपको रिमाइंड करवा दूं। कौन सा जर्नलिस्ट? मुझे तो बस चीफ ने यही बताया था कि वो कल आएगा। इस्तांबुल पहुंच गया है, कुछ ऑफिसर से तो मिल चुका है, बस सिर्फ आपसे ही मुलाकात रह गई है उसकी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, सुबह देखते हैं। सर सुबह आपको पिक करूं क्या? नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। हाँ बोलो। नंबर 2 आ गया है, अंदर गया है शायद। लगता है बीवी भी घर पर है उसके, और दरवाजे पर कोई नहीं है। वहीं रुको और उन लोगों पर नजर रखो। जी ठीक है सर, जैसा आप कहें।
बस अब सो भी जाओ तुम, घर आ चुका हूं मैं। तुम्हें कैसे पता कि मैं जाग रही हूँ? 25 साल हो गए तुम्हारे साथ फरीदा, इतना भी नहीं जानूंगा क्या? चलो सो जाओ। शायद चाय अभी पिए तुमने। तुमने सबूत छोड़ दिया फरीदा, सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। एलिफ है? हाँ। बहुत शुक्रिया यार, उमर को प्यार देना मेरा। हाँ भूलना नहीं, कल शाम आ रहे हो तुम दोनों पार्टी में। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बस वो तैयार हो जाने के लिए। एलिफ को कॉल की थी मैंने, लेकिन उसने पिक नहीं की। हम इंतजार करेंगे तुम लोगों का। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। और सुनो, सीधे घर जाना, समझे? कल तुम्हारा इंतजार करेंगे हम। मैं और वो 30 साल पुराने दोस्त थे दोनों। बहुत सब्र और बर्दाश्त वाला इंसान है, दिल अच्छी तरह जानता हूँ। तंग आ चुका है एलिफ से, देखना किसी भी वक्त फट पड़ेगा। हमने अदील की ही प्रॉब्लम सुनी है हमेशा, मालूम नहीं कि एलिफ को क्या प्रॉब्लम्स है। कई बार कोशिश की है, कुछ नहीं बताती। अदील ही होगा, कुछ भूल गया शायद। यकीनन कुछ भूल गए हो। कौन था? अदील था, चाबियां भूल गया था अपनी। अच्छा। समझाया उसे, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। कोई फायदा नहीं हुआ उससे बात करने का। यानी फैसला कर लिया है? छोड़ो यार, कोई और बात करो। ये कलर तुम पे बहुत सूट करता है।
क्या कर रहे हो तुम? आदिल, सो जाओ एलिफ, सो जाओ, एंजॉय करो। रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूं मैं। जहां रहना है रहो, जो जी मैं करो। मैं जा रहा हूं इस घर से। चोट कैसी है तुम्हारे? भाड़ में गई चोट, तुम्हें क्या परवाह। आदिल, मैं ऑफिस में ही रह लूंगा। और हाँ, एक बात और, मुझे कॉल भी मत करना। कुछ दिन एक दूसरे की शक्ल ना देखे तो बेहतर है। और उसके बाद? उसके बाद क्या? अब रह क्या गया हमारे दरमियान? आदिल, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। नहीं भाई, क्या वाकई? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या? माफ कर दो मुझे प्लीज। क्या कहा? प्लीज चलो हटो मेरे सामने से। मत जाओ मेरी जान। किस लिए? जानते हो मैंने कल रात तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बहुत ड्रंक थी मैं। पता नहीं क्या कुछ कह दिया था मैंने। एलिफ, ड्रंक तो मैं भी था। तुम्हारी वजह से गया था मैं वहां। लेकिन वहां जाके ना हमने साथ में ड्रिंक किया ना एंजॉय किया। चलो हटो। सुनो, मैं अपने आवाज में नहीं थी। वो दरअसल मैं कल की तकरीब के बारे में सोच रही थी। सुनो, देखो कल हम आने जाएंगे। उस घर में जाओ तुम भी प्लीज। तुम फिर से वही बात क्यों कर रही हो एलिफ? वहां नहीं जाने की कोई वजह? तुम जानते? कुछ नहीं जानता हूं मैं। और वैसे भी इन बातों को दोहराने का क्या फायदा? बहुत अरसा हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन तुम्हारी सुई वही अटकी है। आदिल, जानता हूं तुम इसी तरह रहना चाहती हो मेरे बगैर। तो ठीक है, रहो इसी तरह। मैं भी तंग आ गया उस चिक से। जा रहा हूं मैं, ताकि तुम आराम से रह सको। रुको आदिल, माफ कर दो ना मुझे। जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। अच्छा प्लीज। मुझे लगता है आप सिर्फ घूमने फिरने नहीं आए यहाँ। जिस जगह आप जा रहे हैं वहां पर एक रिटायर्ड ऑफिसर रहते हैं, नाम है आसिम साहब। बहुत अच्छे इंसान हैं। हमेशा मेरे साथ ही एयरपोर्ट जाते हैं। जब जरूरत होती है बुला लेते हैं। मेरे लिए एजाज की बात है कि आप जैसे अच्छे लोग ही मेरे कस्टमर्स होते हैं। आपने अपना नाम नहीं बताया सर। बाकी पैसे रख लो तुम। सर ये तो बहुत ज्यादा है। क्या आसिम भाई, आसिम भाई, आसिम भाई, आसिम भाई, माजरत चाहता हूं मैं। वो माफ कीजिएगा आसिम भाई, मैंने आपको आवाज दी, शायद आप सुन नहीं पाए। मैं जेवदत्त कुरकान, फोन पर बात हुई थी आपसे। हाँ, बिल्कुल याद नहीं रहा मुझे। वैसे भी माजरत तो मुझे करनी चाहिए। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आसिम भाई। भिगो दिया आपको। वो मैं ऊंचा सुनता हूँ ना। कोई बात नहीं। काफी दूर से आए आप।
चले अंदर चलते हैं। आइए। बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे। हमारे हमसायों का कुत्ता बहुत घटिया है, हर वक्त भौंकता रहता है। मैं तो तंग आ गया उसके भौंकने से। उसी की वजह से ये मशीन नहीं लगाता मैं। देखिए अब कैसे खामोश है। आ जाए, अंदर आए। मेरी बीवी ने लेमोनेड बनाया है, पसंद है ना आपको? हाँ क्यों नहीं। बस तो चलें। हैव अ नाइस डे। कैप्टन। हाँ गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। उस फाइल का क्या हुआ? कोशिश कर रहा हूं सर, पर कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब ये लोग काफी स्लो हैं। अभी कुछ देर पहले ही कॉल की थी उन्हें, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जैसे ही पता चलेगा बता दूंगा आपको। क्या बताओगे तुम मुझे जब कुछ है ही नहीं? किसी भी दिन पूछ लेंगे ऊपर वाले, उनका सब्र जवाब दे रहा है। अब गौर से सुनो मेरी बात, किसी भी तरह फिनिश करो इसे। राइट सर। मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई प्रॉब्लम हो। कैप्टन, चीफ आपसे मिलना चाहते हैं। वो आदमी है ना, जर्नलिस्ट, हाँ। जो हर किसी से मिल रहा है, अब उसे आपसे मिलना है। हाँ ठीक है, तुम अपना काम मुकम्मल करो। ठीक है सर। चीफ बैठे हैं ना? जी हाँ, अंदर ही है। ओके। मैं नीचे ही वेट कर रहा हूँ। यस। चीफ आपने बुलवाया मुझे? हाँ ले आओ। सर वो टैनर किसी जर्नलिस्ट का बता रहा था, मैं समझा नहीं। मिनिस्टर्स का नया गेम लगता है। यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन का आदमी है ये। मेरा ख्याल है कोई रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रहा है उनके लिए। उसे जेल का विजिट करवा दिया, ऑफिसर से भी मिल चुका है, कैप्टन एडन से भी मिल लिया और मुझसे भी कुछ बातें पूछ ली हैं उसने। बस तुम भी उससे मिल लो और फारिग करो। क्या कोई पुलिस वाला है? नहीं, सिविलियन है, सहाफी है कोई। बताया तो है कोई रिपोर्ट बना रहा है वो। कमीशन ने मिनिस्ट्री भेजा उसको और उन्होंने भेज दिया इधर। क्या ख्याल है, कॉफी का मूड है? नहीं सर शुक्रिया, मैं कुछ काम निपटा लूं जरा अपने। और हाँ, किसी तरह वो फाइल जल्दी से क्लोज कर दो, वरना हम सब फारिग हो जाएंगे। सर मैंने स्टडी किया है उसे, आपसे मिलता हूं मैं। दरअसल मुझे भी उस फाइल के सिलसिले में आपको ब्रीफ करना ही था। अली यार, आज रेलवे स्टेशन पे लंच करते हैं दोनों। क्यों नहीं सर, बिल्कुल करते हैं। चलता हूं। अंदाजन कितना टाइम लगेगा कंस्ट्रक्शन शुरू होने में? ऑल्ट्रेशन परमिट इस महीने तक मिल जाएगा। ये अफसरों का प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है। इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। तो क्या अगले हफ्ते तक अपर फ्लोर्स के प्लान्स देख सकेंगे हम? इदा ऐसा करते हैं कि हम नेक्स्ट वीक में मीटिंग प्लान कर लेते हैं। वैसे बेहतर होगा कि हम प्रोजेक्ट साइट पर ही मिलें। मिस्टर इकराम भी आ जाए तो अच्छा होगा। अगर उस वक्त तक वो वापस आ गए तो वही आएंगे, और अगर ना आए तो शुरू कर देंगे हम। खुशी हुई आपसे मिलकर। हमें भी खुशी हुई। फोन पर तो बात होती ही रहती थी, आज मुलाकात भी हो गई। नेक्स्ट वीक तो मिल रहे हैं हम। जी जरूर। आपका प्लान पसंद आया? बहुत शुक्रिया। मीटिंग अच्छी रही। जी शुक्रिया। वो आदमी काफी होशियार लग रहा था। तुम्हारे नए प्लान से मुतासिर नहीं हुआ? जब कंप्लीट फाइल वक्त दूंगा तो हाथ चूमेगा मेरे, भागता फिरेगा मेरे आगे पीछे। बहुत होशियार बनते हैं ये लोग, मगर अंदर से टफर है। ये कहो कि तुम उनसे ज्यादा होशियार हो। लंच नहीं करोगी? तुम करो, मुझे कुछ काम है। अदील, ठीक है ना सब? एलिफ और तुम आ रहे हो ना आज शाम? इंशाल्लाह। चोट का कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? अलमारी से टकरा गया था। अपना ख्याल रखना। थैंक्स। ये है उन नवादरात की तफसील जिनका जिक्र किया था मैंने आपसे। मुझे एक जानने वाले के जरिए मिली है। एक ईरानी है, अमेरिका में रहता है, शिप ऑनर है। शाह के दौर में मुल्क छोड़ गया था, फिर कभी वापस नहीं लौटा। मेरी उससे मुलाकात अनकरा में हुई जब मैं मिनिस्ट्री में हुआ करता था। ये देखें। ये उस्मानियों का शिकारी खंजर है, और इसके ऊपर जो जड़े हुए हैं वो फिरोजा और मरजान है।
18वीं सदी के आखिरी जमाने का है, शाही खंजर है, जैसा आपको बताया था मैंने। भागो नहीं, गिर जाओगे, आराम से। फरीदा भाभी छोड़ दे, सुबह मेड आके कर लेगी। बस ठीक है, हो गया खत्म। अली भाई कुछ दिन में रिटायर हो रहे हैं ना? डिपार्टमेंट छोड़े उन्हें तो ना, वो तो नहीं चाहते, मगर मैं इंसिस्ट कर रही हूँ। सही कर रही हूँ या गलत मालूम नहीं। आप सही कर रही हैं, अब उन्हें आराम करना चाहिए। वो तो सही है, पर अब क्या करें? उमर बेटा, अरे कहाँ हो नानो की जान? सब लोग आ गए हैं? अली किधर हैं, कुछ मालूम है? अली भाई और रान अंकल और अदिल लाउंज में। चलो मैं उन्हें देख कर आती हूँ अभी। फरीदा भाभी, सब लोगों से कहें कि लाउंज में आ जाए, मैं केक लेकर आ रही हूँ। चलो भाई, सब लोग आ जाओ। नहीं करो ना, क्या कर रहे हो? सारा अच्छा, केक खराब कर दिया तुमने यार। जरा मेरी तरफ देखो। सुबह से इसी में लगी हुई हूँ। कोई प्रिंसेस है या बारबी? हाँ, कोई ख्वाब है या? सब लोग देर तक जागते रहेंगे, सुबह किसी की आंख नहीं खुलेगी और उमर की स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। तुम ऐसा करो, सुबह स्कूल की छुट्टी करा दो। वैसे भी हमने उमर को कौन सा अच्छा गिफ्ट दिया, एक टॉय कार ही तो दिया बस। बड़ा हो गया वो। क्यों? टॉय कार उसे बहुत पसंद है। बेवकूफ है। जी नहीं, बेवकूफ नहीं है मेरा बेटा। इन्हें भाईजान कहोगे तो उरान साहब हवाओं में उड़ने लगेंगे। पहले बाल तो डाई करने दो। खामखा तुम क्यों जेलस हो रही हो? अच्छा चलें, बस करें, बहुत हो गया। आए चलें केक काटें। वैसे माफ कीजिएगा, बहुत ही बुरा कलर इस्तेमाल करते हैं हम बालों के लिए। तुम ज्यादा बातें मत करो और अपनी चाल चलो जल्दी से। चेक। अली, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? क्यों, क्या हो गया? क्या मतलब क्या हो गया? वो गाड़ी से गिफ्ट निकालने आया था मैं। तो गिफ्ट निकाल लिए गाड़ी से? नहीं, जा रहा हूं अभी। गिफ्ट मैंने बैग में रख लिया था। वो लोग केक काटने ही वाले हैं, फिर हम लोग चलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। कैसे सूंघ के ढूंढ लेते हो तुम? हाँ?
कौन हूं मैं? चलो पीसेस कर दिए छोटे छोटे, खा लो बस। अलीना मैम, एक मोबाइल मिला है ऊपर से, शायद कोई गेस्ट रात भूल गया। मालूम है किसका है? ऐसा करो, रख दो, जिसका होगा मालूम कर लेगा। ओ हाँ, याद आया, उमर की दवाइयाँ रख दी थी ना तुमने बैग में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटा क्या कर रहे हो? जल्दी नाश्ता करो। तुम्हारे बाबा को भी एयरपोर्ट भी छोड़ने जाना है, हमें देर हो जाएगी। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हाँ अच्छा चलो जल्दी से इसको फिनिश करो। आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हैं? आप लोग खुद भी तो देर से उठे हैं। हाँ बहुत अच्छे बेटा, जवाब देना आ गया है तुम्हें। चलो अब फौरन खत्म करो नाश्ता। कब से तुम्हें कह रही हूँ और तुम फजूल बातें ही किए जा रहे हो। अब जाग जाओ उमर। बस भी करो यार, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। सलीम। क्या? सलीम साहब आपका फोन आ रहा है। थैंक यू। वेलकम। बाद में कॉल करता हूं तुम्हें। खैरियत तो है अली भाई? क्या हाल है सलीम? ठीक हूँ बिल्कुल। असल में रात को फरीदा अपना फोन भूल गई थी यहाँ। माफ करना, सुबह सुबह परेशान किया तुम्हें। परेशानी कैसे? जहमत हुई तुमको। आइए अंदर चलिए, देखते हैं यही होगा फोन। नाश्ता तो करेंगे ना? नहीं नहीं शुक्रिया, बस फोन लेकर निकलूंगा मैं। सलीम साहब आपका फोन आ रहा है। थैंक यू। वेलकम। बाद में कॉल करता हूं तुम्हें। खैरियत तो है अली भाई? क्या हाल है सलीम? ठीक हूँ बिल्कुल। असल में रात को फरीदा अपना फोन भूल गई थी यहाँ। माफ करना, सुबह सुबह परेशान किया तुम्हें। परेशानी कैसे? जहमत हुई तुमको। आइए अंदर चलिए, देखते हैं यही होगा फोन। नाश्ता तो करेंगे ना? नहीं नहीं शुक्रिया, बस फोन लेकर निकलूंगा मैं। अरे अली भाई बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना। हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। फरीदा भाभी ने कुछ बताया कि फोन कहाँ रखा था उन्होंने? उसने शायद लाउंज में रखा था, मुझे यही बताया उसने। हमारी मेड भी ऐसी सफाई करती है कि बस जरा भाभी के नंबर पे फोन करें। फोन बंद आ रहा है, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। वैसे ये छोटू मियाँ खुश हुए रात की पार्टी से? उमर क्यों नहीं खुश होगा अली भाई? हमने हर चीज उसकी पसंद से बनवाई थी। देखो जरा, बाबा जब तुम्हें लाए थे तो तुम बिल्कुल उमर के बराबर थे। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता।